मकदार ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है, इसलिए लोग इधर आते हैं ज़्यादातर। मस्जिद से रमज़ान सारा कमाने में गुज़रा है। रमज़ान सारा कमाने में तो गुजरा है। मुझे ये बताएं पैसे कितने मिले आज? पैसे 50,000। शान भाई, ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आपको ही सर खुशियाँ मुबारक। और ये आपकी जो सेल है कैसी रही आज की? बहुत अच्छी सेल है। चलें, क्या खरीद के लाए हो? कुछ भी नहीं खाकर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अज़ीज़ आनिमान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज यौम ईद है और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। खुदा करे कि आज आपका दिन खुशियों से भरपूर हो और आप खूब इंजॉय करें। हमारी दुआएं, वफ़ाएं और तमन्नाएं आपके साथ हैं। अज़ीज़ आनिमान, हमने ईद के लिए जो शॉपिंग की वो बहुत मुख्तसर से थी। उसमें एक पेशावरी चप्पल थी और एक हम ढूंढ के लाए बड़ी मुश्किल के साथ अपर, और इसके लिए भी हमें जवेद भाई को और आसिफ भाई को साथ लेना पड़ा। और एक हमने ख़रीदा है कॉटन का सूट और उसकी सिलाई की, और अभी हमने उसको पहना नहीं है, अभी वो हैंगर में लगा हुआ है। आपको दिखाते हैं। ये रहा हमारा ईद का सूट कॉटन का। ये सरमई से कलर का है, पता नहीं कौन सा कलर। और अभी हम चेंज करते हैं और उसके बाद फिर आज हम आपको दिखाएंगे अपने बाग के मुख्तलिफ़ पौधे, वहाँ पर कौन कौन से लगे हुए हैं, फलदार पौधे हैं, और किन पौधों को फल लगा हुआ है और किन को नहीं लगा, और क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें हम आपसे शेयर करेंगे। तो चलें अभी चेंज करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अपने बाग का हाल अहवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो गाइज़, इससे पहले कि हम आपको सैर करवाएं बाग की, पहले हम अपने गांव की थोड़ी सी सैर करवा देते हैं कि इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं और दुकानों पे क्या हो रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव के मेन चौक में और ये एक मशहूर जगह है और मेरे साथ खड़े हैं यूसुफ भाई। और इनका कमाल ये है कि ये समोसे और पकोड़े बनाते हैं और ख़ास तौर पर ये बनाते हैं जलेबी, जो पूरे गाँव में मुनफरिद अहमियत की हामिल है। इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और फिर दीगर जगहों का विज़िट भी करवाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पर ये तेल तला जा रहा है, इसमें क्या करने जा रहे हैं ये मुझे अभी नहीं मालूम, पूछते हैं। और इसके साथ ये समोसे आप देख सकते हैं बन चुके हैं और लोग भी ले रहे हैं। और यूसुफ भाई, सबसे पहले तो हम आपको ईद की देते हैं मुबारकबाद। खैर मुबारक ही। और मुझे बताएं ईद कैसी जा रही है आज? इस दफ़ा ईद मट्टी जा रही है। वजह इसकी? लोगों के पास पैसा नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज की ईद बहुत मठी जा रही है। अच्छा, आज आपने सिर्फ समोसे बनाए हैं और पकौड़े और जलेबी का क्या प्रोग्राम है? ईद के दिनों रश होता है पर समोसा ज़्यादा बिकता है। ठीक है। और जलेबी बनाएंगे आज या नहीं? जलेबी सुबह बनाएंगे। ठीक है जी, जलेबी बनाएंगे कल और आज ये कहते हैं कि गुजारा करें समोसों पे, चूँकि इसी का रश है और यही लोग ख़रीदे जा रहे हैं। और ये है एक खिलौने की छोटी सी दुकान और यहाँ पर है ये रंग बिरंग खिलौने। और मेरा ख्याल अभी कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। आप खिलौने लेने हैं, क्या करने हैं? ये गन कहाँ से ली? 300 की। कहाँ से खरीदी, कहाँ से? यहाँ से। किस भाई को पैसे दिए? उस भाई को। ये जो भाई बैठे हैं। और ये चलती भी है कि नहीं? चलती है। चल आके दिखाएं। गोली तो चली नहीं। गोली निकल के भी गई। ठीक है, ये ठीक है। ये भाई कुछ खाने में लगे हुए हैं, ये क्या खा रहे हैं आप? सेवियाँ खा रहे हैं। ये कहाँ से लेके आए हो? अभी इधर घर से लेके आया हूँ। अच्छा, घर से लेके आए और बैठ के दुकान पे खाएंगे, ये क्या चक्कर है? बस इधर काम कर रहे हैं ना। चलें, ठीक है। ये है हमारे गांव की बड़ी अहम शख्सियत, बड़ी नामवर, और इन्हें सारी दुनिया कहती है पप्पू, और असल नाम इनका यूनस है। और मेरा ख्याल है गांव के 90% या 95% लोगों को इनके नाम का पता नहीं है। और ये बहुत मशहूर जगह, और इनकी ख़ास आइटम, आपकी ख़ास आइटम कौन कौन सी? और समोसे, आइसक्रीम बोतल। और आइसक्रीम बोतल, और ये समोसे बनाते हैं ज़्यादातर। ये आइसक्रीम हम दिखाते हैं आपको, ये देखें कौम खा रही है, ले रही है। आइसक्रीम कैसी लगी आपको? ठीक। कैसी है? मज़ेदार है? कैसी अच्छी लगी। और आप क्या खा रहे हैं?
कितने की ली है ये? 10 रुपए ये देखें जी, कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा, ये सिर्फ 10 रुपये में आइसक्रीम, इतनी बड़ी आइसक्रीम दे दी है। ये पप्पू की आइसक्रीम, और ये पता नहीं कौन सी तकनीक है इनके पास, के कौम इनके पास है, भागी चली आती है। ये देखें, और क्या कह रहे हो? क्या लेना है आपने? 10 की लेना ही क्या लेना है? आइसक्रीम आइसक्रीम। यहाँ पे क्यों आते हैं? आइसक्रीम खाने है। आइसक्रीम अच्छी लगती है, ये बनाती भी अच्छी हैं। पक्की बात है। और ये आइसक्रीम के साथ बोतलें भी इन्होंने खासी यहाँ पे जमा कर रखी हैं ताकि इसके साथ आप पी सकते हैं। और ये भी एक मशहूर शख्सियत है यहाँ पर, और ये बेच रहे हैं यहाँ पर समोसे, धड़ाधड़ सेल हो रहे हैं। और लोग यहाँ पर हाँ, वो कह रहे हैं कि ठंडे नहीं होने चाहिए, गर्म होने चाहिए। और अभी दे तो 400 और बहुत सस्ते हैं। देखें ये कितने का समोसा है? ये 20 रुपए का। ये देखें, कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा, जो शहर में 40-50 का समोसा यहाँ पर सिर्फ 20 रुपये में दस्तयाब है। आप भी ख़रीद सकते हैं, देख सकते हैं। अच्छा अनस, ये मुझे बताएं कि लोग यहाँ का रुख कर रहे हैं आपकी तरफ, इसकी वजह क्या है? क्या कोई ख़ास फार्मूला है? इतने कम पैसों में टेस्ट अच्छा है, मकदार ज़्यादा है, क्वालिटी अच्छी है, इसलिए लोग इधर आते हैं ज़्यादातर। देखें जी, कमाई क्या कहते हैं उसको, महंगाई का तोड़ करने के लिए कहते हैं कि समोसे भी अच्छे हैं, इसकी मकदार बड़ी है, मतलब बड़े समोसे हैं, और इसका ख़ास ख्याल भी रखा जाता है, क्वालिटी भी अच्छी है, इसलिए लोग धड़ाधड़ यहाँ का रुख कर रहे हैं। और एक ये पॉइंट है खिलौनों का, जहाँ पर बच्चे आ रहे हैं और चीज़ें ख़रीद रहे हैं। आपने क्या ख़रीदा? पिस्तौल? कहाँ पे है? अच्छा ये ख़रीदा, पिस्तौल नहीं ख़रीदा। ये क्या चीज़ है? क्या? मोबाइल। देखें बच्चे मोबाइल, ये मोबाइल क्यों ख़रीदा आपने? खेलने लगी। अच्छा ये मोबाइल ख़रीद रहे हैं, और यहाँ मेरा ख्याल यही होंगे इसके ऑनर, ये आप सेल कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं कि आज सेल अच्छी रही? हाँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत लोग आ रहे जा रहे हैं। और अच्छा ये बताएं, लोग सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ ख़रीद रहे हैं? ज़्यादातर ये पिस्तौलें और बच्चे गाड़ियाँ गुड़ियाँ इस तरह की चीज़ें बहुत ख़रीद रहे हैं। पिस्तौल और गाड़ियों की ख़रीदो फरोख्त यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। और ये भी एक पॉइंट है, चारपाई पे भी सजाई हुई हैं चीज़ें, और ये चीज़ें हैं यहाँ सजाई हुई, और ये भी हैं कुछ और चीज़ें हैं जो बच्चों की दिलचस्पी के लिए हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, और काफ़ी रौनक बनी हुई यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। कैसा जा रहा है ये काम आपका? अल्लाह पाक दा बड़ा शुक्र है, बड़ा काम सी आज। कौन सी चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। सही है। लें जी, ये कह रहे हैं अच्छा यहाँ पे सेल हो रही है चीज़ें, और ये देखें बच्चे भी ये भी ख़रीद रहे हैं, और मतलब काफ़ी रौनक है यहाँ पर, चीज़ें भी हैं। और ये है जी एक चस्का पॉइंट है, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखी जा सकती हैं, उनमें मेरा ख्याल है कि ये है फिंगर चिप्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सुनाएं कैसी रही ईद? बिल्कुल बहुत अच्छी रही। ये देखें जी, मेन चौक के अंदर ही भाई लगा के खड़े हैं। क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं आज? ये जी भाई चिप्स है और आलू चने हैं। ये आलू चने और चिप्स, ये दोनों सेल कर रहे हैं, और क्वालिटी वाइज कैसे हैं? बहुत अच्छी है। और देखें ये बच्चे खड़े खड़े खा रहे हैं, रौनक लगी हुई है रेडी पे। ये कैसे लगा आपको? ये चाट खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं? चाट खा रहे हैं। मैं इनके पास जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। आप क्या खा रहे हैं? गोला। ये गोला कहाँ से ख़रीदा? बाहर से। बाहर से ख़रीदा? बाहर से ख़रीदना था ना। और आप क्या खा रही हैं? चाट। ये फ्रूट चाट है या चना चाट है? ये कैसी लग रही है आपको? अच्छी। मज़े की है? हाँ जी। और आपको कैसी लग रही है? अच्छी। अच्छी है जी। ये देखें बच्चे खा रहे हैं चाट और इंजॉय कर रहे हैं। और आप सबको ईद मुबारक, ये मैं कहना भूल गया, ईद मुबारक हो। चलें जी, इंजॉय करें। कहते हैं कि असल में ईद होती ही बच्चों की है, और भी चीज़ें हम कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक जनाब। ये जी हमारे हाफ़ साहब हैं, मौलाना साहब हैं, और यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद एक संभाली हुई है, वहाँ पे इमामत है, खिताबत है, और माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ाते हैं, और साथ बिज़नेस भी है इनका माशाल्लाह किए जा रहे हैं। कैसी गुजरी ईद? मुझे ये बताएं कि मस्जिद से कितना कमाया?
मस्जिद से रमज़ान सारा कमाने में गुजारा है। रमज़ान सारा कमाने में तो गुजरा है, मुझे ये बताएं पैसे कितने मिले आज? पैसे 50,000। माशाल्लाह जी, मुबारक हो। देने वाले लोग देते हैं और काम भी करना चाहिए, साथ मस्जिद का भी है और अपना बिज़नेस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद बरकत दे। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। ये एक अच्छी दुकान है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। और अपना नाम नहीं बताया आपने? शान अली सर। वैसे मुझे पहले बताया ये शान से रहते हैं और शान से पकाओ शान से खाओ। शान भाई, ईद की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हों। आपको भी सर खुशियाँ मुबारक। और ये आपकी जो सेल है कैसी रही आज की? बहुत अच्छी सेल है। चलें, ईद के मौका पर तो एक ख़ास करम भी होता है ना, और ख़ास रुझान भी होता है, लोगों का चीज़ें ख़रीदते हैं। और देखें ये एक छोटा सा बच्चा भी खड़ा है। क्या ख़रीदने आए हो? क्या ख़रीदने आए हो? समोसे खा रहे हो? समोसे अच्छे हैं? वाह जी वाह। कितने का लिया ये? 20 रुपए का। वाह जी वाह, मौजे हैं तुम्हारी तो हैं। ये लें जी, कौम ईद मना रही है। मना रहे हैं आप? ईद मना रहे हैं ना? कैसी जा रही है ईद आपकी? मज़े की है? चलें ठीक है। वो जो भागे जा रहे हैं वो कौन है? अच्छा ठीक, भाई आपका एक। चलें ठीक। यहाँ कहाँ से आ रहे हैं? मिनारी से। क्या ख़रीद के लाए हो? कुछ भी नहीं, खाकर आ गए। पैसे खा लिए, ख़रीदा कुछ नहीं, झूले लेके आ गए। तो गाइस, हमने हल्की फुल्की झलक दिखाई अपने गांव की, और ये एक ही चौक की झलक दिखाई थी। इस तरह के 2-3 और भी थे चौक जहां पर रौनक लगी हुई थी, लेकिन हमने एक पे इत्तफ़ा किया। और आइए अब दिखाते हैं हम आपको अपना बाग और देखते हैं कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। और ये मेरे एक पस मंज़र में आप देखें तो ये शहतूत का दरख्त है, ये 3-4 पौधे हैं और छाँव है, और छाँव में ये खड़े हैं जानवर, गाय वगैरह। और इससे आगे कुछ पौधे हैं, और अगर ये देखें तो इसके साथ ही ये ऊपर की तरफ हम अगर देखें तो ये है जामन, और इनकी खुशबू बहुत भीनी भीनी सी है, बहुत प्यारी खुशबू लगती है इनकी। और ये है इसका मेन दरख्त, मेन पौधा। और ये ऊपर की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको, इसकी टहनियाँ, पत्ते और ये शाखें। इस वक्त हवा चल रही है ठंडी ठंडी, बहुत प्यारी सी, तो ये पत्ते भी लहलहाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इसी तरह का एक और जामन का दरख्त भी है, ये देखें आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाला। और इस पे भी जामने लगी होंगी, मैं देखता हूँ अभी। बूर वगैरह भी, जामने तो नहीं लगी लेकिन बूर लग चुका है, इसको भी बूर लगा हुआ है ये। और फिर बूर का फूल, बूर के फूल बनते हैं, ये देखें लगे हुए हैं काफ़ी, आप देख सकते हैं। ये देखें कितने प्यारे प्यारे से, ये देख सकते हैं आप ऊपर, ये सारे, ये हम इसको बूर कहते हैं। फिर इस बूर के खिलेंगे फूल, कहीं कहीं पर फूल खिले हुए हैं, आप अगर कैमरा दिखा पाए तो। ये देखें, ये बांस है और बहुत आला किस्म का है। ये जामन के पत्ते हैं, और जामन के पत्तों के बीचों बीच ये देखें आम लगे हुए हैं। और ये जामन, और ये जामन की टहनी और ये आम की टहनी, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। आप ये भी देख सकते हैं, ये भी आम है। ये देखें जामन, और जामन के बीचों बीच ये आम। और इस साइड पे देखें तो ये मकई की फसल लहलहा रही है। और यहाँ पर गुड़िया भी एक फिर रही है। गुड़िया कैसी हो? ठीक हो? और ईद मना रही हो? इधर आओ, दौड़ के 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 आओ। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाँ, ईद मुबारक जी। ईद मना रही है ये बच्ची भी। नाम क्या है तुम्हारा? आमना ज़फ़र। आमना ज़फ़र, आमना ज़फ़र है, ये ईद मना रही हैं जी। और हम यहाँ जो बैठे हैं ये भी एक आम का पौधा है, ये वाला। अभी अगरचे ये छोटा है, लेकिन मेरा ख़्याल है इसको भी लगे होंगे आम कहीं पर। हम ढूंढने की तलाश करते हैं, शायद ना लगे हों, हो सकता है लगे हों। और मेरा ख़्याल है बूर तो लगा हुआ है, ये देखें। और मिल गया हमें, आम भी मिल गया, ये देखें। हाँ, ये देखें आम भी लगे हुए हैं, इसको भी आम लगे हुए हैं। अभी ये बिल्कुल छोटा सा है,
और थोड़ा सा इधर आए तो मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूं लगे हाथों। ये है जनाब खजूर, खजूर का पौधा है। कब बड़ा होता है ये देखते हैं फिर। और इसके आगे देख, ये है आलू बुखारा। आलू बुखारा ये काफ़ी 3-4-5 साल से इसको फूल तो बहुत लगते हैं, लेकिन पौधा है इंजीर का। और माशाल्लाह देखें कितने इंजीर लगी हुई हैं इसको। ये भरा हुआ है ये भी फल से। हाँ, ये भी इंजीर। और पौधा अगरचे इतना बड़ा नहीं, लेकिन फल इसको काफ़ी लगा हुआ है। ये देखें इसकी ये टहनी भरी हुई है। और इसके बीचों बीच नीचे गुलाब, क्या बात है। और इसके साथ ही इंजीर के पौधे के साथ ही फिर आम का दरख्त है। ये अगरचे इतना बड़ा नहीं, लेकिन इसको फल काफ़ी लगा हुआ है। और यहाँ सब्ज़ी भी लगी हुई है। और सब्ज़ी में एक ये बहुत प्यारा सा एक पौधा है, आप पहचान गए होंगे। जी हाँ, पेठा। और अभी ये बड़ा हो रहा है, ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और हाँ, एक ये देखें, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, ये बड़ा हुआ है पेठा। ये देखें कितना खूबसूरत सा, कितना बड़ा, और ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। और एक और भी पड़ा हुआ है, और वो इससे भी बड़ा है। ये देखें माशाल्लाह कितना बड़ा है। हाँ जी हाँ, ये है जामन। और ये ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ इसके तने। ये देखें कितना खूबसूरत है। और ये एक नहीं, एक पूरी लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 हैं। ये देखें आप, ये लाइन में लगे हुए पौधे। और इनको काफ़ी अच्छी जामने, काफ़ी मिठास वाली जामने लगती हैं। लें जी, आ गए हम आगे। ये है दुशहरी, और ये काफ़ी बड़ा बूटा है। और माशाल्लाह काफ़ी लगे हुए हैं इसको। ये देखें अभी ये बड़े होते चले जाएंगे, बड़े हो रहे हैं, काफ़ी लगे हुए हैं माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ऊपर ये दूर तक। और ये आम ही आम हैं चारों तरफ में, बहुत खूबसूरत। और इस वक्त हवा चल रही है तो ये देखें लहला रहे हैं। और इसका तना भी देखें काफ़ी बड़ा है माशाल्लाह। ये देखें, और ऊपर टहनियाँ देखें कितनी खूबसूरत, और बुलंदो बाला है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ। और इस तरह के ये 4 हैं पौधे। और ये जो अभी देख रहे हैं ये है दुशहरी। और दुशहरी के आगे कौन सा है वो हम आगे चलकर पता करते हैं। ये देखें, ये दुशहरी के आम हैं। और ये आगे, ये भी काफ़ी बड़ा पौधा है, वो काफ़ी ऊपर तक गया हुआ है। वो ऊपर देखें तो घोंसला भी बना हुआ है, शायद कौवों का हो या किसी और जानवर का, किसी परिंदे का। और ये आम कौन से हैं अभी अंदाज़ा इसलिए भी नहीं हो पाएगा आपको कि अभी ये छोटे हैं। तो बता देते हैं, ये है अनवर इटोल। ये काफ़ी मीठा आम होता है। और इसके बाद आगे आएंगे हम तो आपको दिखाते हैं, ये बहुत प्यारा आम और मीठा आम, ये सिंदड़ी है, सिंदड़ी आम है। और इसको भी लगे हुए आम काफ़ी। ये इसका बड़ा टहना, मरकज़ी टहना है। और ये ऊपर देख लें फिर कैसे इसके टहने फैले हुए हैं दूर तक, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और झूले भी लिए जा सकते हैं यहाँ बैठकर। और इसके साथ ही अगला पौधा भी इसी का है, सिंदड़ी आम का। ये भी काफ़ी बड़ा है पौधा। तो ये थे हमारे आम, ये 4 बड़े पौधे थे और छोटे तो आपने देखे कई थे। अब मैं और भी कुछ पौधे आपको दिखाता हूँ। हाँ, इससे पहले कि मैं दूसरे पौधे दिखाऊँ, आपको ये दिखा दूँ, है ये लहलहाती फसल चारों तरफ में। और इसके दरमियान में है तालाब छोटा सा, और इसमें हैं मछलियाँ रंग बिरंगी, और कभी कभी पकड़ लेते हैं हम। और देखें इसके किनारे पे ये एक पौधा लगा हुआ है बैंगन का, और कैसे प्यारे प्यारे से बैंगन भी लगे हुए हैं, इसको देखें और चमक रहे हैं। ये देखें जी कैसा प्यारा। और यहाँ एक और चीज़ आपको मज़े की बता दूँ कि ये जो आप लाइनें सी
ये देख रहे हैं यहाँ पे शुरू कर रहे हैं हम एक प्रोजेक्ट। वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा ये जल्दी आपको बताएंगे आने वाली किसी वीडियो में। और यहाँ पर एक शानदार प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरे पौधों का हाल अहवाल। हमारा एक नन्हा मुन्ना सा गमला, एक ये दोनों में फूल लगाए थे हमने चंबेली के। ये अभी छोटे छोटे से पौधे लगे हुए, फूल लगे हुए हैं इनको, और किस दिन बड़ा भी हो जाएगा। और ये भी कोई फूल ही है इसके नीचे, अभी फूल लगे नहीं इसको। चले आए, एक ये पौधा है, शायद मौसमी का होगा या फ्रूटर का, कोई इसी तरह का, मुझे नहीं सही से पता। और हाँ, ये बड़े मज़े की एक चीज़ है, ये बड़े मज़े की चीज़ है, लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास है और इसका कावा बड़ा मज़े का बनता है। अब यहाँ से थोड़ा सा काटें और इसको साफ़ करें, भिगो दें पानी में और पानी को रख दें चूल्हे पे। और थोड़ी देर के बाद ये जब उबाल आ जाए तो इसमें हल्की सी चीनी डालें और मज़े चुस्कियाँ ले लेकर मज़े से पी सकते हैं आप। और ये थकावट बड़ी जल्दी दूर करता है। और इसके साथ एक ये पौधा भी है, ये आप खुद ही पहचान लीजिए, ये भी बड़े काम की चीज़ है। और यहाँ पर एक ये पौधा भी लगा हुआ है, ये आप खुद ही पहचान लें क्या चीज़ है। इसके साथ फिर ये आम का पौधा बड़ा हो रहा है। और ये है लीमू, ये देसी लीमू है। इसको बड़े प्यारे लीमू लगते हैं, वो देखें तो लहला रहे हैं, वो ऊपर लगे हुए हैं। और इसका जायका बहुत प्यारा है। वो ऊपर जो टहनी आप देख रहे हैं मेरी उंगलियों के बिल्कुल सामने, वो भी वहाँ लगे हुए हैं इसको। और ये काफ़ी बड़ा बूटा है। और इस बूटे के नीचे मुझे एक फूल भी नज़र आ गया, बहुत प्यारा सा, ये देखें। हम बात कर रहे थे लीमू की, और लीमू के साथ ही एक और लीमू का पौधा भी है, अभी इसको फूल लग रहे हैं। ये चाइनी है और इसको बहुत लगते हैं फूल भी। और ये देखें बिल्कुल मुकम्मल फूल खिले हुए हैं। ये भी लीमू है चाइना का, चाइनी लीमू। एक ये भी पौधा लगाया है, ये भी लीमू का ही है, ये देखें छोटा सा लीमू लगा भी है। और लीमू फिर साल भर लगते रहते हैं इसको। इसके साथ और भी कुछ पौधे मैं दिखाता हूँ आपको। ये फालसे का पौधा है, और फालसे को ये देखें फूल भी लगे हुए हैं। और फालसा इसलिए नहीं ज़्यादा बढ़ सका कि ये हम काट देते हैं बेचारे को यहाँ से, तो फिर बढ़ना क्या। और वैसे भी ये अमरूद के नीचे है, ये अमरूद का पौधा है और अमरूद बहुत मज़े के लगते हैं। यहाँ पर भी ये देखें अभी ये लगने शुरू हो गए हैं, इसको फूल वगैरह बनने शुरू हो गए हैं। और ये लगे भी हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं अमरूद कुछ। और ये साल में 2 दफ़ा इसको फल लगता है। और ये मीठे का पौधा है, इसको मीठे लगते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। ये काफ़ी बड़ा पौधा है, ये देखें। और हाँ, ये एक फूल नज़र आ गया मुझे इसका, अमरूद का, कितना प्यारा सा है। और फिर एक ये और जामुन आगे जामुनें भी काफ़ी लगी हुई हैं। और इस वक्त धूप और छाँव का खेल है। और इसके नीचे फिर ये एक आम, ये भी जामुन का पौधा है, इसको भी फल फूल लग रहे हैं। ये देखें फूल लगे हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बूर लगा हुआ है इसको भी, और ये भी काफ़ी फैला हुआ है। ये देखें ऊपर ये फूल कैसे प्यारे लगे हुए हैं इसको। और ये जामुन ये वाली है, और इस जामुन के साथ ही एक फिर और जामुन ये लगी हुई है। और इस जामुन के साथ फिर आगे ये देखें पौधा है आम का। और इसको भी गुज़िश्ता साल काफ़ी आम लगे थे, इस साल भी लगे तो हैं। अब देखते हैं कहाँ पे हैं, ये देखें नीचे भी लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ केले थे, केले हमने वो सारे उखाड़ दिए, तो ये दोबारा अब उनके बच्चे उगे हुए हैं। और इसके साथ ही एक और पौधा ये शहतूत का, और शहतूत के साथ फिर ये देखें आम। और ये आम भी, ये आम देसी है, वो लगे हुए हैं आम, अगर आप देख पाएँ तो ये देखें। और ये भी काफ़ी, इसका अचार भी डाला जा सकता है और खाने में भी बड़े मज़े के होते हैं ये। और ये भी आम के दरख्त हैं, ये भी छोटे हैं, ये एक लाइन में लगाए गए यहाँ पर। और ये पानी लगाने के लिए साथ और नाली से। और ये पौधे सारे जो हैं आम के हैं, अभी
ये छोटे हैं, ये भी किसी दिन बड़े हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। और ये किस चीज़ का पौधा है ये आप बताइएगा। फूल देखें कितने प्यारे से लगे हुए हैं और इसके साथ वो मिर्चें, और हाँ चंद एक पौधे और रह गए थे वो हम नहीं देख पाए। एक तो ये पौधा है, ये भी आप बताइए किस चीज़ का हो सकता है। और इसके साथ एक ये पौधा है और ये है जनाब जापानी फल। आपने नाम सुना होगा यकीनन, ये जापानी फल है। और नहीं यकीन तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये जापान से आया है, पता नहीं क्यों उसके जापानी फल कहते हैं। ये लगा हुआ एक पौधा फल, एक ये जापानी फल लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। ये देखें, और भी लगे हैं, ये भी लगे हुए हैं, ये देखें। और इसके साथ ये भी भरा पड़ा है, ये भी है, ये भी है। तो ये जापानी फल है। और इससे आगे आए तो मैं एक और चीज़ आपको दिखा दूँ। ये वाला ये है पौधा, किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। आप ही चलें नहीं, मुझे याद आ गया, ये है हाइब्रिड लीमू। ये देखें, ये हाइब्रिड लीमू है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। ये हाइब्रिड लीमू का पौधा है और बहुत प्यारे इसको लीमू लगते हैं। और ये भी लीमू का पौधा है और इसको भी लगे हुए हैं। और इसके बीचों बीच फिर आपने पहले बैंगन देखा होगा, बैंगनी कलर का, इस कलर के बैंगन लगे हुए थे ना। और ये देखें, इसको लगते हैं वाइट अंडों की तरह। हाँ ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ, ये देखें अंडा ये लगा हुआ है। वो कहते हैं ना दरख्तों के साथ अंडे लगते हैं, वो यही अंडे होते हैं। ये बैंगन काफ़ी प्यारे हैं। ये देखें, मैं दिखाऊँ आपको, ये देखें अंडों की तरह कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी भरा पड़ा बेचारा, अच्छे हैं ये। हाँ एक और चीज़ रह गई, पौधे काफ़ी हैं। तो ये देखें अनार का पौधा कितना खूबसूरत। और ये देखें अनार लगे हुए हैं कितने प्यारे। ये देखें इसके फूल देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, फूल भी काफ़ी लगे हुए हैं। ये देखें, ये फूल ऊपर भी, ये पूरी फूलों से भरा हुआ है ये माशाल्लाह। और ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और हाँ ये आड़ू, ये भी हाइब्रिड आड़ू है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें कितना खूबसूरत और कितना बड़ा है ये देखें, इसका रंग भी सुर्खी माइल हो रहा है ये भी। और ये काफ़ी बड़े लगते हैं इसको। ये हाइब्रिड आड़ू है। और वो देखें अब ऊपर आसमान की जानिब कैसे बादल छाए हुए हैं, जैसे ये पहाड़ बने हों। बहुत प्यारा सा माहौल बना हुआ है। तो गाइज़ आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। अपना और अपनों का ख्याल रखना और अपनी दुआओं में अपने इस भाई को याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, गुड बाय।